टाइम हो गई दुकान खोलने की। आप स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, चाबी लेते हैं और दुकान पर जाते हैं, परंतु फिर वही मायूसी, फिर वही उदासी और फिर से वही बात, दुकान नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि ये दुकान शुरू से ही ठप है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये दुकान मनहूस है, ये जमीन आपको सूट नहीं कर रही है, दुकान आपको सूट नहीं कर रहा। इसी दुकान से तो आपने अपने 3 मंजिला घर बना लिया, इसी दुकान से आपने कितना बैंक बैलेंस बढ़ाया, फिर अब क्या हो गया? किसकी लग गई नजर? किसी ने तो नजर नहीं लगाया, आपने नजर वजर सब उतार लिए, बहुत सारे नींबू और लौंग के प्रयोग भी कर लिए ताकि नजर दोष हट जाए। आपने अच्छा उपाय भी किया और नजर दोष हट भी गया, परंतु दुकान नहीं चल रही। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी मर्जी से दुकान खोली, उसका सब्जेक्ट आपने चुना, उसमें जो सामान की बिक्री हो रही है वो आपने चुना। कई लोगों ने कहा तुम ये मत करो, तुम पर ये सूट नहीं करता है, तुम्हारी राशि के अनुसार नहीं है, परंतु आपने अपनी काबिलियत को पहचाना और अपने अनुसार दुकान खोला। जब दुकान चल रही थी तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सबके मुंह बंद हो गए क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो कृपा बरस रही थी। परंतु अब दुकान नहीं चल रही तो सभी बलवान हो गए। सभी कह रहे मैंने तो पहले ही कहा था ये दुकान तुम्हें सूट नहीं करती। कोई कह रहा है ये दक्षिण मुखी दुकान है, कोई कह रहा है ये पश्चिम मुखी दुकान है, कोई कह रहा है तुम्हें हरा सूट करता है, तुम नीले रंग के सामान का व्यापार कर रहे हो। जब भाग्य साथ नहीं देता है हमारा, जब हमारी दुकान नहीं चल रही होती है, जब हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं या जब भाई हमारा कोई काम नहीं बनता है, तब सभी बलवान हो जाते हैं। सबकी जो राय है, सबकी जो एडवाइस है वो आपके सर पर चढ़ जाती है। मेरी बात नहीं मानोगे यही होगा, बड़ों की बात टालोगे यही होगा, फिर डुबा दी ना तुमने पूंजी। ये दुकान तो गई, से बेचने पर 25% भी तुमको नहीं मिल पाएगा, सारी पूंजी डूब जाएगी। एक तो दुकान नहीं चल रही और दूसरी इन लोगों के सारे एडवाइस, आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से खराब होना ही होना है। नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है, परंतु होना ही होना है। कभी कभी मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सिर्फ उसकी दुकान नहीं चल रही होती है इस वजह से। कई बार बहुत साधु सन्यासियों और तंत्र मंत्र के जाल में फंस जाता है मनुष्य। क्या करे क्या ना करे, कोई कुछ जलवा रहा है तो कोई कुछ दान करवा रहा है। दुकान जब नहीं चल रही होती तो हम किन किन ग्रहों को सबसे पहले जान लीजिए। थोड़ा सा ज्योतिष का अनुभव भी हर साधारण मनुष्य को होना आवश्यक है, वरना कोई आसानी से आपको बेवकूफ बना देगा। दुकान के लिए बहुत सारे ग्रह प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें प्रथम मंगल माना जाता है, दूसरा शनि माना जाता है, तीसरा राहु माना जाता है, चौथा बुध माना जाता है, गुरु माना जाता है। शुक्र का दुकान से मतलब नहीं होता, परंतु शुक्र ही लग्जरी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये सब कहां से आएंगे? जब दुकान से धन आएगा। तो दुकान को शुक्र से भी जोड़ा जाता है। तो इतने सारे ग्रहों को जब दुकान से जोड़ा जाता है, तब हम कहां से जाने कि आज किस ग्रह पर काम करना है हमें? शनि डुबा रहा है इसे, या मंगल की वजह से बातें कट हो जा रही है, लोग आना नहीं चाह रहे हैं। कभी कभी राहु बहुत शैतानी करते हैं। दुकान अच्छी है, पूंजी अच्छी है, साफ सुथरी, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु यदि आपका राहु नीच का है तो वो आपकी दुकान को नहीं चलने देगी। तो जब इतने सारा कार्य ग्रह होते हैं तो आप कैसे चयन करें? आप एक चीज देखिए, क्या आपकी दुकान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी से बहस नहीं होती, कोई ग्राहक सामान लाकर वापस नहीं लौटा देता, तब समझ जाइए कि मंगल, शनि और राहु इसमें नहीं है। केवल ग्राहक नहीं आ रहे अर्थात धन नहीं आ रहा। ग्राहक आने से संपर्क बनेगा, संपर्क नहीं बन पा रहा, तो चलिए आज हम लेते हैं सिर्फ एक ग्रह जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। दुकान के लिए इसे प्रमुख ग्रह नहीं माना जाता, परंतु आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर आई हूँ उसमें प्रमुख ग्रह मैं बना रही हूँ बुध ग्रह को, यानी मरकरी को। इसे अक्सर लोग किनारे कर देते हैं, लेकिन ये प्रथम ग्रह के रूप में माने जाते हैं। यदि आपका बुध अच्छा है, आपकी दुकान की राशि का भी बुध अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, बहस होंगी, दुकान में सामान लोग वापस लाके भी देंगे, परंतु बिक्री बंद नहीं होगी, आपके हाथ रुकेंगे नहीं दुकान में सामान बेचते बेचते और नोट गिनते गिनते। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों और कैसी हैं मेरी बहनों?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो चीजें लेकर आई हूँ आपके लिए, वो पहुंचे सीधे आप तक। बुध ग्रह पर यदि आज बात कर रही हूँ तो केवल बुध पर ही रही है। और चलिए, धन आने के मार्ग में जो भी बाधा हो रही है, जो भी समस्या सता रही है, उसे हम रास्ते से हटाते हैं, फिर धन आने लगेगा। फिर यदि आपके कस्टमर से बहस हो जाती है, झगड़े होते हैं, यानी मंगल खराब है, फिर मंगल पर कार्य करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी सता रही है, आपके दुकान को कोई कड़ी नजर लगा रहा है, तब शनि का दोष है। परंतु यदि केवल एक ही बात है कि ग्राहक नहीं आ रहे, बेवजह नहीं आ रहे, यानी कि बुध, आप शांति से बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन आपका शांत रहता है, हलचल नहीं है, यानी राहु भी नहीं है, फिर बुध पर काम करते हैं। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो अगर उच्च का हो जाए तो हमें बहुत सपोर्ट करता है। छोटी छोटी सी, जिसको गुमटी कहते हैं, या जिसको बहुत छोटी सी दुकान होती है, शॉप जिसमें खड़े होने की भी जगह नहीं होती, उससे भी मनुष्य अपना एक बिल्डिंग खड़ा कर लेता है, बड़ी दुकान ले लेता है, उससे कमाकर। ये बुध करवाता है। तो यदि आपकी दुकान पुरानी हो, नई हो, छोटी हो, बड़ी हो, आप चाहते हैं इससे मुझे धन आता रहे और बहुत आता रहे, इस धन से कमाकर मैं बड़ी से बड़ा दुकान ले लूं, परंतु ये चलता रहे, तब बुध पर काम करना है। ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगी आपको 5-10 रुपए का भी खर्च नहीं करवाऊंगी। केवल एक उपाय आप करना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए कैसे बुध को सवार दूंगी मैं आपकी। जो सफलता मिले मुझे आकर लिखना जरूर मेरे भाइयों, लिखना जरूर मेरी बहनों। अनगिनत मेरी बहनों ने लिखा है कि पार्लर चला रही हैं, कोई सिलाई सेंटर चला रही है, कोई कुछ चला रही है, रेडीमेड चला रही है और नहीं चल रहा। तो ये उपाय आपके लिए और सभी छोटे बड़े दुकानदार भाइयों के लिए। सबसे पहले एक बंच लाइए मोर के पंख का बुधवार के दिन, और आप जहाँ बैठते हैं ठीक अपने पीछे उस मोर के पंख को दीवार में ऐसा लगा दीजिए कि मानो आपने अपने सर पर मोर पंख लगा रखा हो, ऐसा प्रतीत हो। लोग आपकी ओर देखें तो उसे मोर पंख अवश्य दिखे पीछे की दीवार पर। बुधवार का दिन हो, बंच हो, बिल्कुल 7, 8, 9 पीस हो उसमें, और सब साफ सुथरे खिले खिले अच्छे मोर पंख। मंगलवार को यानी बुधवार से एक रात पहले कांसे की कटोरी में ग्रीन जो मूंग की दाल होती है उसे फूलने दे दें। जो बिल्कुल हरी मूंग की दाल होती है, छिलके वाली, उसे जल में फूलने दे दें, भिगने दे दें। रात भर में वो कांसे की कटोरी में भीग जाए। मैंने कांसा कहा तो कांसा ही लेना, क्योंकि आज बुध को कोई भी दिशा से जाने नहीं देना, हर तरफ से उसे घेरना ही घेरना। और अच्छे शुद्ध जल में, शुद्ध बर्तन में, कहीं जूठे बैठे स्थान में मत रख देना। और अगली सुबह उसका पानी किसी पौधे में डाल देना, नाली वाली में मत फेंक देना। और उस दाल को लेकर आप अपनी दुकान चले जाइए, फूले हुए पानी में दाल को लेकर, और पक्षियों को खिलाना शुरू कीजिए। केवल पक्षियों को, किसी मनुष्य को नहीं, किसी जानवर को नहीं। कबूतर खाएंगे उसे, चिड़िया खाएंगे, मैना तोता जो भी है, जो भी पक्षी है वो खाएंगे। ये खिलाने मात्र से बुध से संबंधित आपकी कुंडली में, आपके हाथों में, आपकी किस्मत में जो भी दोष होगा तुरंत से ठीक होने लगेगा। और जब मरकरी सपोर्ट करने लगेगा तो जैसे चमत्कार होता है ना जीवन में, वो चमत्कार आप देखेंगे। हैरान कर देने वाले परिणाम आएंगे। आपको छोटी सी दुकान इतनी चलने लगेगी कि लोग भी सोचेंगे कि आखिर इस दुकान में ऐसा क्या मिलता है कि हजारों हजार की भीड़ इस दुकान में लगी रहती है। आप सामान दे नहीं पाएंगे, ग्राहक इतने आएंगे। यकीन कीजिए, इस चमत्कारिक प्रयोग को आप करके देखिए और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा कीजिए। बुध सुधरे आपका और सुधरे आपकी स्थिति। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।